सो है गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम M2B में डबल M2B के साथ मैच खेल के बूया करने की ट्राई करेंगे। तो ये वही वीडियो होने वाली है। आज के मैचेस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हमारे गए हैं, जैसे कि बहुत ही खतरनाक हमारे मैचेस गए हैं। तो आज यहाँ पे हम मतलब मैचेस गए हैं क्या, एक ही मैच तो मैंने खेला था वो बहुत अच्छा गया था। तो यहाँ पर जैसे कि M2B से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी टीममेट को जैसे कि कवर प्रोवाइड कराना वॉल के पीछे से। जैसे जब मेरे टीममेट यहाँ पे जब फाइट कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें कवर दे रहा होता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी तरीके से दे रहा होता हूँ। यहाँ पे किल चोरी भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर बंदे बैठे रहते हैं, मैं उन्हें सबको कवर प्रोवाइड करता हूँ अपनी टीममेट को। यहाँ पे M2B से जैसे कि ऊपर फायर हो रहे थे तो मैं यहाँ पे उसको कवर प्रोवाइड करता हूँ। और मैं यहाँ पे अपना टीममेट का किल भी चुराते हैं M2B से। आज के मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि चलते हुए बंदे को चलती हुई गाड़ी से बंदे को हेडशॉट मार के गिराना, ये भी आज के मैचेस में हम देखने वाले हैं कि मैंने कैसे करा। और जो है क्या मैं इस सिचुएशन से अपने मैच में बुया निकाल पाऊंगा जहाँ कि मैं अकेला बंदा बचता हूँ और सामने साइड 3 बंदे बचते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस सिचुएशन में से, क्या मैं बुया निकाल पाऊंगा। ये तो हमें मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं मैच की तरफ। आज के मैच की बात करें तो हम लैंडिंग जो है पीक पे करने वाले थे। हमने अपनी स्क्वाड के साथ खेला था तो हमने सब सोच सके रखा था कि हम लैंडिंग जो है पीक पे करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीक आने वाला, तो हम अपनी पूरी स्क्वाड के साथ मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रैंडम के साथ ये सब करना तो वो आसान बात है ये नहीं। सब चीज़ मैं अगर रैंडम के साथ करने बैठ गया तो मैं यही बताता रह जाऊंगी कि कहाँ पर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, जल्दी से गन वगैरह ढूंढ के दो मुझे। और वो मुझे गन वगैरह देने की भी नहीं, तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्वाड के साथ ही खेलना होता हूँ ये मैच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पीक में मैं लैंडिंग करता हूँ यहाँ पे पीछे साइड थोड़ा, ताकि मुझे गन मिल जाएगा। पीक पे मुझे M2 भी मिल गई तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर नहीं मिली तो वो भी काफ़ी देख लेंगे, वरना ब्लू जोन फैक्ट्री पे ही बना था तो हम वहीं पर जाके चले ले लेंगे। यहाँ पे मुझे कार 98 मिल जाती है 1 चिप के साथ, तो यहाँ पे मुझे ये तो चलानी थी नहीं। तो मैं M2B ढूंढने के लिए फटाफट से आगे साइड निकल जाता हूँ। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो और यहाँ पे मुझे पीक के अंदर ही M2B वगैरह मिल जाए। तो अभी मैं आगे साइड आ जाता हूँ M2B ढूंढने के लिए। यहाँ पे मुझे मेज़ में एक फुट स्टेप आ रही थी बंदे की, मैं हेडफोन लगा के खेल रहा था, अभी सामने साइड मुझे बंदा दिखता है। मैं उस पर फायर वगैरह कुछ करता हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पे कार 98 थी और ये मुझे अच्छे से चलानी आती है नहीं। तो यहाँ पे मैं पीछे साइड आता हूँ, तब तक मेरा एक टीममेट मर जाता है और दूसरा टीममेट एक बंदे को मार के खुद नॉक हो जाता है, और तीसरा टीममेट की भी एचपी कम थी, वो भी नॉक यहाँ पे हो जाता है। अब मेरे पे भागने के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन होता नहीं। मैं सोचता हूँ यहाँ पे सामने साइड ब्लू जोन बना होता है, मैं वहीं जाऊँगा और वहीं से मुझे M2 भी मिल जाएगी और मैं अपनी टीममेट को रिवाइव वगैरह भी कर दूंगा। तो अब मैं फटाफट से आगे साइड जाता हूँ जिप लाइन पकड़ने के लिए। जिप लाइन पकड़ के मैं सीधे यहाँ पे फैक्ट्री पर जाने वाला था। तो अब मैं जल्दी से जिप लाइन पे चलते हैं और फटाफट से अपनी टीममेट को फैक्ट्री पे जाके रिवाइव करता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये फुल मैप होने वाला है। मैं यहाँ पे इस मैच में मैं कहीं पर भी कोई कट करने वाला हूँ नहीं कोई पार्ट। तो अब पूरे मैच पूरा मैच दिखाऊंगा कि मेरा मैच कैसा गया और क्या हम यहाँ पे बुया कर पाए या नहीं कर पाए। आपको पूरा मैच देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं 1v3 सिचुएशन में क्या मैं डबल M2B के साथ बुया कर पाया या नहीं कर पाया। तो यहाँ पे फटाफट में यहाँ पे मुझे जीप वगैरह मिल जाती है। तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो मैं फटाफट से जीप में जाता हूँ यहाँ पर, और जीप में बैठ के मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सीधा आगे की तरफ टोकन लेने। यहाँ पे 200 टोकन मेरे पे पहले से ही था। यहाँ पर 200 टोकन मिलेंगे, मैं उससे अपने एक टीममेट को रिवाइव कर दूंगा, फिर बाद में वो उतर के टोकन जमा करके दूसरे को भी रिवाइव कर देगा यहाँ पे। तो मैं फटाफट से जाता हूँ यहाँ पर आगे की तरफ, और यहाँ पे मैं फटाफट से टोकन वगैरह ले लेता हूँ यहाँ पर। मुझे जितने मिलते हैं यहाँ पे, मुझे 200 टोकन मिल चुके थे, 400 टोकन हो गए थे हमारे पास। तो मैं यहाँ पे फटाफट आगे जाके अपने एक टीममेट को रिवाइव करता हूँ। यहाँ पे कोई बंदा वगैरह ना हो, मुझे लगता नहीं था यहाँ पे कोई बंदा है, क्योंकि सारी यहाँ पे ब्लू जोन की लूट वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैं फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक मैसेज आ गया था, मैं उस मैसेज का रिप्लाई करने यहाँ पे चला जाता हूँ और फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके जाता हूँ यहीं पर ही। तो मैं फटाफट में मैसेज का रिप्लाई करके आता हूँ, यहाँ पे आगे की तरफ चला जाता हूँ M2B वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन वगैरह था तो यहाँ पे आसान आज ईजिली हमें M2B वगैरह मिल जाएगी। मिल गई तो ठीक, वरना नहीं मिली तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो मिलनी चाहिए। यहाँ पे ब्लू जोन बना पड़ा है। अब मैं इस कार ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आगे साइड जाता हूँ M2B वगैरह ढूंढने के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ मिलता नहीं है, अब मुझे आगे जाके पता नहीं क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे मैं आगे साइड आता हूँ तो लेवल 3 का बैकपैक वगैरह मिल जाता है। तो मैं ऊपर साइड जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर साइड यहाँ पे चढ़ जाता हूँ। मैं अपने एक और टीममेट को रिवाइव देता हूँ पहले चढ़ने से पहले। यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ कि ऊपर साइड जाते हैं, यहाँ पे मुझे एक चिप मिलती है आगे। मैं सोचता हूँ अगर इस कार को मैक्स कर लेते हैं, अगर M2B नहीं मिले तो हम इस कार चला लेंगे मैक्स लेवल की। सामने साइड एक और चिप मिलती है, मुझसे फटाफट से अपनी इस कार को मैक्स लेवल कर लेते हो यहाँ पे। और मुझे शॉर्ट रेंज के लिए भी एक अच्छी गन चाहिए था, अगर M2B नहीं मिली बाई चांस तो शॉर्ट रेंज में कोई अच्छी गन MP40 वगैरह मिल जाए तो वो भी सही। आप मुझे M590 मिल जाती है, ये भी काफ़ी ठीक गन है। इसी को अब ग्लोरी पुशिंग हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये CS में गन भाई मिलती नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं, अब चलानी तो आती है, तो मैंने ये ले ली थी।
अब बाकी एम टू बी वगैरह ढूंढते, क्या पता मिल जाए, हमारी किस्मत अच्छी है। और सामने साइड भाई जाते एम टू बी मिल जाते हैं। और पीछे साइड जहाँ पे मैंने अपनी कार 98 छोड़ी थी, वहाँ पे मैंने एडोम की एमओ स्नैपर एमओ भी छोड़ी थी। तो वहाँ पे मैं फटाफट से जाता हूँ और डबल स्नैपर चलाने के लिए मैं यहाँ पर कार 98 को भी उठा लेता हूँ और साथ ही साथ एमओ भी उठा लेता हूँ। क्योंकि अब एम टू बी एक और मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि कार 98 अगर मैंने सारी चिप उसमें फूक दी थी यहाँ पे अपनी कार को मैक्स करने में, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मुझे एक और एम टू बी मिल जाती है। अब यहाँ से हमारा एक भी किल नहीं है। हम मेरा नेट थोड़ा यहाँ पे हल्का चल रहा था तो एक भी किल नहीं है मेरा अभी तक यहाँ पे। तो देखते हैं कि हम एम टू बी के साथ यहाँ पे कितने किल कर पाते हैं। सामने से एक बंदा जाता हुआ दिखता है, मैं उसे 78 का डैमेज मारता हूँ, लेकिन फिर वो मेरी रेंज से बाहर हो जाता है। फिर मैं फटाफट आगे जाता हूँ क्लॉक टावर की साइड। अगर कोई यहाँ पे बंदा हुआ, क्योंकि मेरा एक टीममेट वहाँ पे मर चुका था, अगर वहाँ पे एक बंदा हुआ तो क्या हम उसे इजीली यहाँ पे मारेंगे अगर एम टू बी के साथ ही साथ, और साथ ही साथ किल करने के भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि मैं 10 से ऊपर किल करूँ यहाँ पर, क्योंकि वरना कम किल करने में मज़ा नहीं आता और बोरियत होती है मैच में खेलते। तो बंदों को हम यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे मारने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि आखिरी जोन तक सर्वाइव करे और इस मैच को बूया करे। यहाँ पे मेरे टीममेट को रिवाइव मिल जाता है, फिर वो मुझे बोलता है कि बंदे आगे साइड है, यहाँ पे अर्सनल के थोड़ा ऊपर साइड ड्रॉप चार्ज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से वहाँ की तरफ को चलने लगता हूँ। यहाँ पे मैं आगे साइड आता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मिलती है उसमें उठा लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आगे साइड आता हूँ। यहाँ पर मुझे बंदे को मैं स्पॉट करने की ट्राई करूँगा यहाँ पर बैठ के, अगर कोई दिखा तो ठीक अर्सनल पे, वरना नहीं दिखा तो अपने एक टीममेट के साथ आगे की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक बंदे को मैं यहाँ पे पीछे बैठ देता हूँ ताकि वो मेरी लोकेशन ना देख पाए। यहाँ पे मैं तभी मेरा टीममेट आगे साइड जाने लगता है, वो कहता है आगे साइड बंदे, तो मैं फटाफट से उसके पीछे पीछे यहाँ पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, वहाँ पे कितने बंदे मुझे पता नहीं है, तो मैं उसके पीछे रहता हूँ ताकि वो फाइट करे तो मैं उसे कवर दे सकूँ। और हमारा एक नंबर भी पीछे से आ रहा था यहाँ पे, तो हम अपनी पूरी स्क्वाड को यहाँ पे बुला रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत थे। हमें पता लगा था कि जो हमारा टीममेट मारा था वो कहता है यहाँ पे बंदे बहुत हैं, तुम फटाफट आ जाओ। यहाँ पे ऊपर साइड बंदा होता है, मैं वॉल तोड़ के देखता हूँ कि वो बंदा मुझे दिखे ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे सामने साइड पेड़ के पीछे वॉल लगी दिखती है, तो तभी सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, 115 का मारता हूँ, 74 का मारता हूँ, और फिर वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। मैं FGL मारता हूँ, मेरा एक टीममेट यहाँ पे किल ना चुरा दिया, मैं उसे फटाफट से एडोलम स्विच करके उसको नॉक फिनिश कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से, ताकि मेरा टीममेट जो है वो किल ना चुरा पाए यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसको इतना डैमेज पहले से दिया था। अगर वो एक गोली भी मारता तो वो मेरा किल आसानी से ले सकता था। ऊपर ऊपर मुझे एक बंदा दिखता है, मैं उसे जल्दी से गन स्विच करके इजीली वॉल के पीछे मार लेता हूँ। M2B का यही फ़ायदा होता है। तभी मैं BR में AWM को छोड़ के M2B चलाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने टीममेट का किल भी चुरा लेता हूँ 87 का डैमेज मार के, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे 3 किल कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। M2B में इसलिए चलाता हूँ BR में, क्योंकि वो वॉल के पीछे इजीली डैमेज दे देती है, क्योंकि AWM यहाँ पे डैमेज देती नहीं, तो कि बंदे को हील करने का टाइम मिल जाएगा यहाँ पर, वो अपनी पूरी HP कर लेगा। तो हाँ, BR में M2B ये चलाने का यही फ़ायदा रहता है कि वो वॉल के आर पार डैमेज देते हैं, और कुछ इतना खास रीज़न है नहीं, क्योंकि वो डैमेज वगैरह भी कम कर देते हैं। 123, 115, 87, 856। अभी जब मैं यही बंदे को मारा था 56 के मुझे कितने शॉट मारने पड़े तब जाके वो बंदा मरा। आगे जाके मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं उसको देखता हूँ कि बंदा कहाँ पर है, और मेरे दूसरे बंदे ने उसको मार लिया था इजीली। तो यहाँ पे मैं मेडिकेट वगैरह उठा के आगे साइड बढ़ने लगता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। यहाँ पर ये बंदा होता है, मैं इसको फिनिशिंग मूव के साथ यहाँ पे फिनिश करने की सोचता हूँ, इसे वही करके इसे फिनिश भी कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। इसके पेटी से मैं रिपेयर किट और मेडिकेट और इनहेलर वगैरह उठा लेता हूँ, और मैं आगे की साइड जाता हूँ बंदे को वगैरह के ढूंढने के लिए। यहाँ पे मैं टोकन वगैरह सब कलेक्ट वगैरह करने की सोचता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पे पहले से ही बहुत टोकन पड़े हैं, तो मैं टोकन वगैरह कलेक्ट करता नहीं हूँ, और मेरा दूसरा बंदा जो है वो सबको रिवाइव यहाँ पे करा देता है। तो यहाँ पर मैं आगे साइड जाता हूँ, मेडिकेट वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि जितनी मेडिकेट होगी उतना एंड जोन में हमें काम आएगा यहाँ पर। इस मैच को खेलने की मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही होने वाली थी कि मैं अपने टीममेट को आगे जाके भेजूँ, वो बंदों से फाइट करे, और मैं उन्हें पीछे साइड से कवर दे के किल वगैरह निकाल दूँ। यही मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला था पूरे मैच के अंदर, और अभी तक भी यही करते आ रहा था, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि बंदे बंदे फाइट ले रहे थे, और मैं स्नाइपर टावर के ऊपर चढ़ के उन्हें कवर दे रहा था अपनी बिना लोकेशन एक्सपोज किए हुए। तो मैं अपने पूरे मैच में यही करने वाला हूँ कि मैं पीछे रह के अपने टीममेट को कवर वगैरह दूँ, और बाकी देखते क्या होता है, क्या पता शॉर्ट रेंज में आखिरी जोन में अगर पहुँचे तो हमको शॉर्ट रेंज में अभी फाइट करनी पड़ सकती है यहाँ पर। तो मैं फटाफट से आगे जाता हूँ, मुझे टोकन मिलते हैं 500 में वगैरह उठा लेता हूँ, और मेरा 3 नंबर जहाँ पर फाइट वगैरह ले रहा था तो मैं उसको कवर देने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है उसकी HP काफ़ी कम हो गई थी, तो वो अपनी HP रिकवर कर लेता है पहले, और एक बंदे को यहाँ पे नॉक फिनिश कर लेता है। अब वो मॉन्स्टर ट्रक लेके आगे साइड जा रहा होता है, तो मैं उसे कवर देने के लिए स्कोप वगैरह खोलता हूँ, तो वो मॉन्स्टर ट्रक से बंदे को ठोक के उसे नॉक कर लेता है ईजिली ईजिली।
तो वो कहता है कि यहाँ पर और बंदे हैं, तो यहाँ पे मुझे फटाफट कवर चाहिए। तो मैं उसको फटाफट यहाँ पे कवर देने के लिए आगे साइड जा रहा होता हूँ, तभी वो एक बंदे से फाइट लेने लगता है। तो यहाँ पे मैं आगे थोड़ा ऊपर साइड आता हूँ ताकि मुझे इधर से उसका वो एंगल मिल सके और मैं उसे इजीली फिनिश करता हूँ। यहाँ पे बंदा होता है, जैसे ही वो बाहर आता है मैं उसे डैमेज देके इजीली यहाँ पे नॉक करके उसकी पूरी टीम को वाइप आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यही सब मैं करने वाला था, अपनी टीममेट को लॉन्ग रेंज से कवर वगैरह देना। और यहाँ पे मुझसे जितनी भी अभी वॉइस ओवर में मिस्टेक वगैरह हो रही है, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी वगैरह चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर नया नया हूँ। तो भाई इतनी मिस्टेक तो चलती है ना भाई अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा वगैरह कुछ मतलब उतना कभी अभी कुछ नॉलेज वगैरह है नहीं कि वीडियो एडिटिंग करूँ अच्छे से, वॉइस ओवर करूँ कैसे करनी है वगैरह कैसे करनी है। वीडियो एडिटिंग भी उतनी अच्छे से करनी आती नहीं है, जितनी मुझसे हो सकती है मैं उतना वगैरह करता हूँ। और बाकी अब मुझसे नहीं हो पाती तो मुझसे मतलब उतनी अच्छी नॉलेज वगैरह है नहीं, तो भी अच्छे से तो जितनी हो पाती है मैं उतनी वगैरह करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ करने की ट्राई भी नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखेंगे तभी ट्राई करेंगे। अगर मैं अपने हाथ से कुछ छेड़खानी करने लग गया, क्या पता मेरी वीडियो बेकार हो जाए और जितनी भी अच्छी वीडियो मतलब जितनी अच्छी वो और भी बिगड़ जाए, फिर वो अपलोड करने लायक ही ना बचे, तो उसको एडिटिंग वगैरह उतना करके कुछ फ़ायदा वगैरह है नहीं। तो अभी जितने भी वॉइस ओवर पे मिस्टेक वगैरह होती है, मतलब मैं जैसी कुछ अगर बोलने लगता हूँ तो वहाँ पे मुझे अटक जाता हूँ बोलने वक्त। जैसे कि आपने देखा होगा मैं कई कई बार बीच में अटक रहा हूँ बोलते वक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उस समय मैं क्या बोलूँ करके। और अगर मैं वैसे रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो मेरा फ़ोन वगैरह बहुत लैग वगैरह करने लगता है। हाँ, बिहार में उतना लैग नहीं करता, तो मैं बिहार में ही लैग में वैसे रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, अपने हैंड कैम के साथ ये वाला मैच रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन फिर मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई थी, तो कुछ काम था तो मैं वहाँ पे कर नहीं पाता हूँ, और मैं इसको वैसे ही रिकॉर्ड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे कि हम ऑनली स्नैपर वगैरह चलाएं और उसको हैंड कैम के साथ ट्राई करेंगे उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करने की। सी एस में नहीं होता, पता नहीं क्यों सी एस में मुझसे अगर मैं रिकॉर्ड करके खेलूंगा तो वहाँ पे बहुत वगैरह लैग वगैरह करता है फ़ोन। अभी गर्मी का टाइम भी है तो वो हीट भी कर लेता है, क्या पता उस वजह से भी लैग करता हो। और बाकी देखते हैं तो क्या ही होता है। अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि बिहार में अपने हैंड कैम के साथ रिकॉर्ड ही करें मैच ज़्यादा, जितने भी बिहार के मैच मैं खेलूंगा या फिर वीडियो वीडियो अपलोड करूंगा उन सब के टॉपिक के ऊपर, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने हैंड कैम के साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर वो बना के अपने अपलोड करूं। और सी एस में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी एस में पता नहीं क्यों इतने लैग करता है, सी एस में ही क्यों लैग करता है, बिहार में लैग नहीं करता है। तो फ़ोन ही जाने उसका फंडा क्या है, तो यहाँ पे कुछ समझ में आता नहीं है। तो मुझे अब देख चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी बात यहीं पर ही एंड करते हैं हमारी अपनी कन्वर्सेशन को। और चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर साइड आ चुका था ताकि मैं अपने टीममेट वगैरह को कवर दे सकूँ। मैं चारों तरफ स्कोप खोल के देख रहा था ताकि कोई बंदा यहाँ पर है तो नहीं। पीछे साइड एक बंदा दिखता है, मैं उसको एक शॉट मारता हूँ, दूसरे शॉट में स्विच करके मैं उसके एम को आगे ले जाके उसको डैमेज देने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन भाई वो एम कनेक्ट होता ही नहीं है और उसे डैमेज पड़ता नहीं है। तभी मेरा किल चोरी ना हो जाए, मैं फटाफट से इनेलर वगैरह मार मूर के ताप से मार के आगे साइड जाता हूँ यहाँ पे अपना किल लेने के लिए। तभी बंदे यहाँ पे पैक हो जाते हैं, मैं यहाँ पे 2 FGL मारता हूँ, मेरा एक किल मेरा टीममेट चुरा लेता है और सामने वाले बंदे को वॉल के पीछे ही मार के मैं M8 से उसको इजीली टीम वाइप आउट कर लेता हूँ उसके यहाँ पर। अब मेरा टीममेट आगे साइड था तो मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, क्योंकि सारे बंदे हमने मार लिए हैं। यहाँ पे मैं फटाफट लूट करके देखता हूँ तो क्या होती है, मेरे FGL की एमओ खत्म हो गई थी, तो उसकी जगह मैं हील पिस्टल उठा लेता हूँ ताकि मेरे टीममेट को कभी ना कभी हील की ज़रूरत पड़े तो मैं उसे हील कर सकूँ आराम से। फिर मैं ऊपर साइड ड्रॉप में एमओ ढूंढने वगैरह आता हूँ स्नैपर की, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है नहीं एक लॉन्चर के अलावा। तो मैं आगे साइड यहाँ पर बढ़ लग जाता हूँ, क्योंकि सामने मुझे बंदा दिख रहा था, एक स्पॉट हो रहा था, क्या पता वो बंदा ही हो या ना हो, मैं कंफर्म नहीं था। लेकिन मैं जैसे आगे आता हूँ वो कंफर्म हो जाता है कि मुझे वो बंदा ही था, क्योंकि वो मूव कर गया था वहाँ पर। मैं जल्दी से आगे साइड आता हूँ अपने उसको किल करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे मेरे 5 किल भी हो चुके थे। जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मेरा 1 नंबर उसको मार देता है, फिनिश कर लेता है यहाँ पे इजीली से, 1 नंबर नहीं 2 नंबर। लेकिन मुझे तभी पीछे से फायरिंग की साउंड आती है, वो बंदा वही लॉन्च पर वहाँ पर एक बंदा उतर चुका था और वो लॉन्च पैड लेके मारने की ट्राई करता था। मैं थोड़ा पीछे साइड हटता हूँ, तभी वो लॉन्चर फेंकता है, उसका लॉन्चर मुझको डैमेज नहीं दे पाता है। तभी मैं आगे साइड जाता हूँ और एक गोली मार के उसको इजीली फिनिश करता हूँ। तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे गाड़ी से एक बंदा आता है, मैं उछल के उसको हेडशॉट लगता है सीधा। भाई यहाँ पे तुक्के से क्या ही हेडशॉट लगता है, तुक्के से सही पर लग तो जाता है। यहाँ पर मैं उसको फिर फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। फिर मॉन्स्टर ट्रक से एक और बंदा जा रहा होता है और मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन डैमेज पड़ता नहीं है। इसी के साथ साथ और मेरे यहाँ पे 7 किल कंप्लीट हो जाते हैं और पीछे से बंदा लैंड करके आता है, उसे एक गोली मार के इसे भी नॉक वगैरह कर लेता हूँ। और फिर सामने साइड से मुझे डैमेज पड़ता है तो मैं फेंस के पीछे आ जाता हूँ और इसी के साथ साथ मेरे 8 किल कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे 10 किल से ज़्यादा करने का मेरा इस मैच में टारगेट रहता है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या मैं अपने टारगेट को पूरा कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ। वैसे कि ज़्यादा अगर बिहार के मैं मैच वगैरह रैंक पुश करता हूँ तो मैं अपने किल का एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे इस जोन की श्रिंक होने से पहले इतने किल करने ही करने हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट जोन श्रिंक होगा तो मुझे फर्स्ट जोन के अंदर 4 किल, सेकंड जोन श्रिंक होगा तो उसके अंदर 3-2 किल, ऐसी करके अगर लास्ट जोन के अंदर 1-2 किल निकाल के पेशेंस दिखा के पूजा करने का मैं यहीं पर टारगेट सेट करके खेलता हूँ यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं वैसे ही खेलूंगा तो भाई मैं
कहीं पर भी फाइट लेने लग जाऊंगा तो यहाँ पे मैं इजीली फिनिश हो सकता हूँ। अगर इस जोन के अंदर मेरे पहले इतने किल हो जाते हैं तो मैं थोड़ा सर्वाइव वगैरह करके खेलता हूँ और मैं अपने बूया भी कर लेता हूँ इजीली कहीं कहीं कभी कभी। तो यहाँ पर सामने साइड से मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे कोई बंदा वगैरह होता है नहीं। तो मैं इस पीछे साइड वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे सामने से भी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी लेकिन फुटस्टेप बंदे का आ नहीं रहा था तो मैं आगे साइड जाता नहीं हूँ। फिर मैं थोड़ा इधर आके देखने लगता हूँ कि वो सामने वाला बंदा है किधर। दिख तो वहीं पर सामने से ही फायरिंग कर रहा था लेकिन वो मुझे दिखता नहीं है। मैं थोड़ा बाहर साइड आता हूँ तो मैं वापस वहीं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट कहता है तो इधर साइड बंदे हैं। तो यहाँ पे जैसी फायरिंग की आवाज़ आती है मैं आगे साइड जाता हूँ फटाफट, और मेरा एक टीममेट को वो नॉक कर लेता है और नॉक करने के बाद उसे ईजिली फिनिश भी कर लेता है। जिसने मुझे कहा था यहाँ पे बंदा करके वो इजीली मर जाता है, मैं उसे कवर देना आ नहीं पाता, तभी सामने से एक बंदा भागते हुए आता है, उसे दो गोली मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। और नीचे से भी मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी तो मैं एडमिट टू बी को स्विच करने की सोचता हूँ, लेकिन मेरी हील पिस्टल हाथ में होती है तो वो स्विच हो जाती है और मैं सामने वाले बंदे को एक गोली मार के इजीली फिनिश कर लेता हूँ वॉल के पीछे। और मुझे ऊपर साइड बंदा दिखता है तो मैं उसे डैमेज देता हूँ और इसे भी एक गोली मार के फिनिश कर लेता हूँ। भाई मतलब यहाँ पे बंदे एक एक गोली के कैसे बच रहे मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा नहीं था, क्योंकि सामने वाले बंदा शायद से उसे डैमेज दे रहा है और मैं उनका किल चुरा ले रहा हूँ। अपने टीममेट का तो किल क्या ही चुराता हूँ, मैं अब तो एनिमी का भी किल चुराने लग गया हूँ। कि स्नैपर होते हुए तो ये तो समझ आता है कि अपने टीममेट का किल चुराएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तो मैं एनिमी का भी किल चुरा रहा था, उन्हें भी नहीं छोड़ा था। अभी मैं सामने साइड आता हूँ तो यहाँ पर भाई मुझे बंदा, मैं खुले में लड़ रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सारे टीममेट मर गए हैं। फिर मेरी नज़र जाती है कि अपने मेरे तो सारे टीममेट मर चुके हैं, मैं यहाँ पे अकेला बंदा बचा हूँ और सामने साइड तीन बंदे बचे हैं। अब मैं क्या यहाँ से बुया निकाल पाऊंगा, ये तो चले देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एल शेप के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक वॉल वगैरह डालता हूँ, क्योंकि एक बंदा ऊपर साइड भी खड़ा है, एल शेप के अंदर भी था, यहाँ पर छत पे था। वो उस साइड बैठा था कि उसने मुझे देखा नहीं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ब्लॉक करके अपनी रिपेयर वेस्ट को रिपेयर किट से रिपेयर करता हूँ फटाफट, और जल्दी से एक मेडी वगैरह मार लेता हूँ ताकि मेरी एचपी रिकवर हो जाए। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से फ्लैश वगैरह हाथ में ले लेता हूँ ताकि कोई बंदा आए नीचे साइड तो मुझे इजीली उस पर मार के उसे डैमेज दे सके, यहाँ से भगा सकूँ ताकि वो ऊपर साइड ना आए रश करने। अगर ऊपर साइड रश करना आ गया मेरे पे शॉर्ट रेंज में एम टू बी, तो मुझसे क्या पता मिलना यहाँ पे मुश्किल हो सके चलाने के लिए। लेकिन मैं तभी देखता हूँ कि सामने साइड एक बंदा आ रहा है, वो यहाँ पर बैठ गया है यहाँ पे फटाफट। मुझसे तभी उस पर एम लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये छत से एम आता नहीं है। उसकी हल्की सी टी शर्ट वगैरह दिख ली थी लेकिन उस पर एम आता नहीं है। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो मैं यहाँ से निकलने की सोचता हूँ, क्योंकि अभी जोन पीछे साइड बनने वाला था यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे खिड़की से निकल के जल्दी से ताज से मार के फेंस के पीछे आ जाता हूँ, ताकि वो छत वाले बंदे अगर फाइट करके नीचे साइड आए तो मैं उन्हें इजीली यहाँ पे मार सकूँ। लेकिन मैं तभी यहाँ पे वो आता है ग्लू मेंटर में देखता हूँ तभी, लेकिन सभी सामने से एक बंदा आ रहा होता है। मुझसे जल्दी से दो गोली मारता हूँ और वॉल के पीछे मोको का मार खा रहा था, तो मैं इजीली मोको के मार पे गोली मार के उसको वॉल के पीछे इजीली से आसानी से डाउन वगैरह कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि अब दो ही बंदे बचते मुझे छोड़ के, मैं दो फ्लैश फ्रीज ऊपर मारता हूँ और बंदे को डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या करूँ, तभी मैं मेरे दिमाग में आइडिया आता है, अगर वो दो बंदे लड़ रहे हो तो अगर मुझे एक एक भी दिखता है हल्का सा तो मैं उसे इजीली यहाँ पे मार के फिनिश कर लूँगा। ऐसे होता है जैसे एक बंदा दिखता है और मेरा इजीली यहाँ पे बूया हो जाता है। आज का मैच यहीं पर ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।